बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ कबीर भगवान की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्सा है। आज हम जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष मार्ग क्या है। आज हम देखते हैं कि गरुड़ पुराण मोक्ष के लिए क्या कहती है। तो आइए प्रमाण के साथ देखते हैं। प्रमाण देखने से पहले मेरा एक निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये गरुड़ पुराण कोड नंबर 215 भाषा टीका प्रकाशन सावित्री ठाकुर प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित है। यह टीकाकरण पंडित श्री दौलतराम गौड़ वेदाचार्य सावित्री ठाकुर प्रकाशन रथ यात्रा वाराणसी यहाँ से प्रकाशित है। इसमें हम देखते हैं अध्याय 16 में। इसके अध्याय 16 में हम देखेंगे 16वां अध्याय। जिसमें दिया है मोक्षोपाय और फलश्रुति वर्णन। मोक्ष के बारे में जो वर्णन है हम देखते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष मार्ग क्या है। यहाँ पर देखते हैं 16वां अध्याय है। यहाँ पर गरुड़ बोले, हे दया सिंधो, मैंने सुना है कि अज्ञान के कारण प्राणियों का जन्म मरण लगा रहता है। अब मैं सनातन रूपी मोक्ष के उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे देवेश, हे शरणागत व सब दुखों से व्याप्त इस असारत तथा भयानक संसार में नाना प्रकार की योनियों में अनंत जीव राशि हैं जो उत्पन्न होते और मरते हैं। इस जन्म मरण के चक्करों का अंत नहीं होता। वे सर्वदा दुख भुगते हैं, उसमें कोई भी सुखी नहीं रहता है। हे प्रभु मुक्तिनाथ, इसलिए आप ऐसा उपाय कहें जिससे वे मुक्त हों। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़ सुनो, तुम जो पूछते हो वह कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही नर संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। पर ब्रह्म स्वरूप काल रहित सर्वज्ञ सर्वकर्ता सबके इस निर्मल अद्वैत शिव हैं। वह स्वयं ज्योति एवं आदि अंतरहित निर्विकार ब्रह्म, यहाँ ब्रह्मा नहीं लिखा है, ब्रह्म लिखा है। ब्रह्म आदि से भी परे, ब्रह्म से भी परे, यानी ब्रह्मा विष्णु शिव से ऊपर ब्रह्म है, ब्रह्म से भी ऊपर परे से भी परे निर्गुण सच्चित आनंद स्वरूप परमेश्वर हैं। उनके अंश का नाम जीव है। तो इसके हम आगे देखते हैं कि पेज नंबर 201 यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। जो मेरी माया से मोहित है वे मूर्ख दिन में एक बार भोजन या उपवास आदि नियमों द्वारा शरीर को सुखाने से मोक्ष मिलता है ऐसा जानते हैं। जो भगवान कह रहे हैं गरुड़ जी से कि जो व्यक्ति मेरी माया से मोहित हैं, मेरी माया में बंधे हुए हैं, जो व्यक्ति दिन में एक बार भोजन करते हैं या खाली पेट रहते हैं, वे क्या है शरीर को सुखाने से मोक्ष मिलता है ऐसा जानते हैं। अज्ञानियों को शरीर दुख से क्या मुक्ति मिलेगी। कह रहे हैं कि अज्ञानियों को जो शरीर सुखाते हैं, खाली पेट रहते हैं, भोजन नहीं करते, उनको मोक्ष नहीं हो सकता खाली पेट रहने से। बल्मिक ताड़न से कहीं सर्प मर सकता है। जो प्राणी मस्तक पर जटा का ढेर बढ़ाकर बगल में चरम मृग दबा भेष बनाते हैं वे दाम्भिक हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े बाल बढ़ा लेते हैं जटा सा और चलते हैं वो दाम्भिक हैं, यानी पाखंडी हैं। संसार में अज्ञानी पुरुषों की तरह स्वयं भ्रम में हैं तथा अन्य लोगों को भी भ्रम में डालते हैं। वो तो भ्रमित ही हैं लेकिन दूसरे को भी भ्रम में डालते हैं। संसारिक सुखों में आसक्त रहने वाला मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा कहने वाले कर्म और ब्रह्म दोनों में भ्रमित ऐसे पुरुष का अत्यंत ही तरह त्याग कर दे। ऐसे व्यक्तियों का त्याग कर दे। जैसे कोई कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, सब चीज़ वही बोलता है, तो ऐसे व्यक्तियों का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ देखिए क्या लिखा है। यह मृतिका तथा राखी लगा लेने से मनुष्य की मुक्ति हो जाए तो कुत्ता भी नित्य मिट्टी राखी में लौटने से मुक्त हो जाएगा। बता रहे हैं कि कोई जैसे कि नागा बाबा लोग हैं क्या करते हैं कि राखी लगा लेते हैं या मिट्टी लगा लेंगे, तो बोल रहे हैं कि अगर मिट्टी लगा लेने से, राखी लगा लेने से अगर मुक्ति हो जाए तो कुत्ता हर्ष में मिट्टी में ही रहता है, इसका मुक्ति पहले होना चाहिए, लेकिन इस सब लगाने से मुक्ति नहीं होती। घास पत्ता जला आहार तथा वन में रहने मात्र से मुक्ति मिले तो क्या निरंतर बस वनवासी तिसरा आड़ आदि में संलग्न जल का आहार न करने वाले सियार चूहे हिरण आदि तपस्वी हो सकते हैं। कह रहे हैं जो जंगल में जीव रहते हैं वो क्या है कि वो तो भाई भोजन नहीं करते, वो खाली पेट बहुत दिन रह जाते हैं, तो वो तो उनको वो तपस्वी हो सकते हैं, उनका मुक्ति हो जाना चाहिए, लेकिन इससे भी मुक्ति नहीं होती। मरने के समय जो प्राणी गंगा आदि तीर पर रहते हैं उनकी मुक्ति होती है तब
गंगा के किनारे बसने वाले मेढक, मछली आदि की गणना योगियों में होगी, क्योंकि जन्म से लेकर जीव मरण पर्यंत गंगा तट पर रहते हैं। अब बता रहे हैं कि अगर कोई कहता है कि गंगा स्नान करने से मुक्ति हो जाती है या कुंभ नहाने से मुक्ति हो जाती है, तो इन सब करने से भी मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि उसमें गंगा में बहुत सारे जीव रहते हैं, मेढक रहते हैं, मछली रहती हैं और बहुत सारे मगरमच्छ वगैरह बहुत सारे जीव रहते हैं, उनका मुक्ति पहले हो जाता, लेकिन उस गंगा भी स्नान करने से मुक्ति नहीं होती है। यदि होता तो वो उन जीवों का पहले मुक्ति हो जाता। इसके बाद कंकड़ाहारी और पृथ्वी का जल पान नहीं करने वाले व्रतियों का मोक्ष मिलता है। तो कबूतर सदा कंकड़ खाते हैं, पपीहा कभी भी भूमि का जल नहीं पान करता। तो ये तो व्रत धारण करता माने जाएंगे। ये जो पक्षी होती हैं वो कंकड़ाहारी जो कंकड़ खाते हैं वो भूमि का जल भी पान नहीं करते। उनका मुक्ति अगर होता उनका पहले मुक्ति हो जाता, लेकिन ऐसे भी मुक्ति नहीं होता है। अब मुक्ति के उपाय देखिए क्या कर रहे हैं कि हे गरुड़, कर्म तो लोकरंजक कारक है। जो यहाँ पर हम लोग कर्म करते हैं वो क्या है? लोकरंजक कारक, यानी एक दिखावटी है। मोक्ष तो साक्षात्कार तत्व ज्ञान है। अगर मोक्ष प्राप्ति करना है तो एक साक्षात तत्व ज्ञान की तलाश करना पड़ेगा, उससे हमारा मोक्ष हो जाएगा। वेद शास्त्र पुराण प्रकरण परमार्थ ज्ञाता नहीं होते, वह विडम्बना कवि की बोली की तरह व्यर्थ है। क्या है कि वेद शास्त्रों को पढ़ने से हमारा भी मोक्ष नहीं हो सकता। वो क्या है? कवि की बोली, जिसे कौवा कहता है काँव काँव, ऐसे वो व्यर्थ है, इससे मोक्ष हमारा नहीं हो सकता। पेज नंबर 205। शास्त्रों का सार निकाल ले, जैसे हंस जल से दूध निकाल लेता है। जो बुद्धिमान प्राणी है वे शास्त्र का अभ्यास कर परम तत्व को जान शास्त्रों का उसी तरह त्याग कर देते हैं, जैसे चावल की इच्छा करने वाले भूसी का त्याग कर देते हैं। जो इनको अगर मोक्ष प्राप्त करना है वो क्या करते हैं कि जैसे हंस पक्षी जल और दूध एक में रहता है तो दूध को पी लेती है, हंस को जल को छोड़ देती है। उसी प्रकार से जिनको अगर मोक्ष प्राप्ति करना है तो उनको इन सब को आडंबरों को त्याग कर देना चाहिए, और शास्त्रों को जो भी है पढ़ करके उसको सच्चाई को जान करके और उनको कोई गुरु ढूंढ करके अपना मोक्ष प्राप्ति कर लेना चाहिए। जैसे कि चावल की इच्छा करने वाला व्यक्ति भूसा को त्याग कर देता है और चावल को ले लेता है। इस प्रकार से आगे देखते हैं। यहाँ का लिखा है, जैसे अमृत के तृप्त प्राणी को आहार से प्रभोजन नहीं, वैसे ही गरुड़ तत्वज्ञानी को अन्य शास्त्र से कुछ भी न आश्रय कारण से, न षड दर्शन के पढ़ने से, न सब कर्म करने से मुक्ति होती है। इन सब करने से कोई मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति प्राप्त करने की कारण ज्ञान है। मुक्ति प्राप्त करना है तो ज्ञान चाहिए। विद्या निरर्थक है, गुरु की वाणी ही मुक्तिदायित है। गुरु का जो वाणी है, गुरु जैसा आपको आदेश दे उसके अनुसार जब भक्ति करेंगे तो ही मुक्ति होगा। वैसे हजारों गट्ठे में एक संजीवनी लकड़ी ही उत्तम है। अद्वैत ही कल्याण रूप ब्रह्म है। जो अपनी क्रिया से उद्योग से न मिले, वह जो करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से न प्राप्त हो, वह गुरुदेव से मिलता है। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, अगर भगवान की प्राप्ति करना है तो गुरु बनाइए, वह गुरु तत्व ज्ञान देगा, उससे मुक्ति होगी। और जो गुरु तत्व ज्ञान नहीं देता है, जो उस परमात्मा तक का जानकारी नहीं देता है, उससे आपका मुक्ति नहीं होगा। आपको गुरु भी पहचानना पड़ेगा, गुरु कौन हमारा तत्व ज्ञान दे रहा है जिससे हमारा मोक्ष हो सकता है। अब यहाँ पर बता रहे ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक शास्त्र का ज्ञान और एक विवेक से उत्पन्न ज्ञान। शास्त्रों का ज्ञान, परोक्ष ज्ञान को शब्द ब्रह्म कहते हैं। शास्त्रों के ज्ञान से ब्रह्म तक की जानकारी मिलेगी। अब विवेक से उत्पन्न ज्ञान से आपको पर ब्रह्म तक की जानकारी मिलेगी। पेज नंबर 207। तप, व्रत, तीर्थ यात्रा, जप, होम, पूजा, वेद शास्त्र आगम आदि की कथा जब तक तत्वज्ञान नहीं होता तब तक चलती है। यहाँ कहा जा रहा है कि तप माने तपस्या करना, व्रत माने उपवास, तीर्थ माने तीर्थ यात्रा, जप माने कान में उंगली डाल के जप करना, होम पूजा होम करना, वेद शास्त्र को पढ़ना, इन सब कब तक चलता है? जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक ये सब चलती हैं। जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा तो इन सबको आप त्याग देंगे, क्योंकि आपको मोक्ष प्राप्त करना है। हे गरुड़, इसलिए सब प्रयत्न से चाहे किसी भी अवस्था में हो, यदि मुक्ति की इच्छा रखते हो तो सदा तत्वनिष्ठ बनो। यदि आपको मुक्ति चाहिए तो तत्व की तलाश करिए। इसलिए श्री गुरु मुझसे ज्ञान द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए। आपको गुरु बनाना चाहिए, गुरु बना करके अपने तत्व ज्ञान को तलाश करना चाहिए कि हमें तत्व ज्ञान दीजिए जिससे हमारा मुक्त हो जाए, जिससे घोर संसार बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण से सिद्ध हो गया कि अगर हमें मोक्ष प्राप्ति करना होगा तो हमें गुरु बनाना पड़ेगा। वह गुरु हमें परमात्म तत्व का ज्ञान देगा, उससे हमारा मोक्ष हो सकता है, और बिना गुरु का हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। तो वर्तमान में पूर्ण ज्ञान देने वाला, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान देने वाला वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करा लीजिए। सत साहिब।